अरे मार दे सबको यार, हम लोगों को भी मार दे तू भाई, ले आ रिवॉल्वर राइफल कहीं से। अखिलेश जी ने इटावा में जो लायन सफारी बनवाई थी उसको बर्बाद करके योगी जी आप यहां शेर की मूर्ति के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, शर्म नहीं आ रही क्या आपको? दोबारा प्ले करो। अखिलेश जी ने इटावा में जो लायन सफारी बनवाई थी उसको बर्बाद करके योगी जी आप यहां शेर की मूर्ति के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, शर्म नहीं आ रही क्या आपको? देखिए शेर बोल रहा है, ये आप पार्टी का सवाल है। दुख होता है कि पार्टी कितना मेहनत से बनती है, कितनी मेहनत से पार्टी का लीडर और पार्टी के कार्यकर्ता जिताते हैं, और जिताने के बाद वही विधायक राज्यसभा चुनते हैं। इससे पहले भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने और कुछ स्वार्थी लोगों ने कुछ लालच के अंदर हमें भी छोड़ा था। अब आप पार्टी और हम एक ही टीम में आ गए हैं। हमारे लोगों ने भी धोखा दिया, उनके लोगों ने भी उन्हें धोखा दिया। कॉमन चीज एक है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और स्वार्थ और पैसा, कारोबार। इस सरकार से गरीब ही लड़ सकता है, केवल इस सरकार से गरीब ही मुकाबला कर सकता है। अभी गाजीपुर की घटना में मैंने देखा एक पिता को, जिसकी बेटी की जान गई, उसे लालच देने के लिए बताओ कितने बीजेपी के नेता पहुंचे। पुलिस वहां बैठी है, लालच दे रही है। वो वीडियो वायरल है, मैंने भी पोस्ट किया है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके संगठन के लोग वहां पर जाकर के एक पिता को मना रहे हैं, लालच दे रहे हैं। तो इसी तरह का कुछ हुआ होगा। तो सूचना ये मिल रही है कि एसपी और डीएम जाकर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम कह दो कि हम संतुष्ट हैं पूरे कार्रवाई से और कोई विपक्षी लोग यहाँ ना आए। स्थानीय नेता आप पर भी निशाना साध रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी का पिछले 9 साल का या 10 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, और जब भी का किसी समय का रिकॉर्ड उठा लीजिए, समाजवादी पार्टी हमेशा दुख और तकलीफ का, अगर कहीं हुई है, कहीं पीड़ा है, कहीं परेशानी है, तो उस दुख दर्द में हमेशा समाजवादी पार्टी शामिल हुई है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, तमाम आपके पास कहानी, स्टोरीज होंगी कि अगर कहीं घटना हुई, कहीं किसी की जान गई, तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले आगे आई और मदद करने का काम किया। याद कीजिए, कोरोना के समय पर कितने बड़े पैमाने पे मजदूरों की जान गई, इस सरकार ने किसी की मदद नहीं की। याद कीजिए आप, क्या इस सरकार ने किसी मजदूर की मदद की जिसकी जान गई कोरोना में? इकलौती समाजवादी पार्टी थी जो घरों में गई उनके, और 1-1 लाख रुपए से मदद करने का काम किया। वो पीड़ा भी आपको याद होगा, एक गर्भवती मां, गर्भवती थी, चल करके आई थी दूसरे प्रदेश से, और डिलीवरी हुई, उसके बावजूद भी कोई सरकार ने उसकी मदद नहीं की। उसको फिर पैदल चल करके अपने घर तक जाना पड़ा था, याद कीजिए आप। और उस परिवार की, उस मां की भी अगर किसी ने मदद की थी, हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसके घर जाकर के उसी दिन मदद किए थे, और बाद में भी हम लोगों ने 1 लाख रुपए दिए थे। यही नहीं, बहुत सारे हमारे दलित समाज के लोग, मथुरा हाथरस में जो हादसा हुआ था, याद कीजिए, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। सबसे पहले अगर कोई मदद करने के लिए उतरा था तो समाजवादी पार्टी थी। आपके बीच में भी बहुत सारे लोगों की जान गई थी समाजवादी सरकार में। अगर सबसे आगे बढ़कर के अगर पत्रकारों की भी किसी ने मदद की थी, तो वो समाजवादी पार्टी थी जिन्होंने मदद करने का काम किया था। तो ये भाजपा ये हमें न सिखाएं। मुश्किल ये है कि भाजपा और पुलिस एक हो गई है। आपने सुप्रीम कोर्ट अभी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी का गठन करिए। पुलिस ने किस तरीके से बेटी को न्याय न मिल जाए इसके लिए काम किया, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कभी एक बार नहीं, न जाने कितनी बार लताड़ा है सरकार को। हाल ही में गाजियाबाद को लेकर के जो टिप्पणी की है, सरकार किस मुंह से महिलाओं के सामने जा रही है आरक्षण की बात करने? सुप्रीम कोर्ट का सुनिए क्या क्या टिप्पणी की है इनके ऊपर।
एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए कितना लड़ना पड़ा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है, कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आखिर सरकार क्या कर रही है? और सबसे ज्यादा महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हैं सरकार में। वो आंकड़े बताते हैं, आप आंकड़े निकलवाइए देश के, तो सबसे ज्यादा खराब आंकड़े अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े। तारीख को गाजीपुर का दौरा है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है। कृष्णानंद नाथ के बेटे जो उन्होंने जारी किया है कि अखिलेश यादव जो मृतक है, कि लास्ट तक युद्ध की राजनीति में और समाजवादी पार्टी को डेलीगेशन आया था, वो गांव वालों को। देखिए, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गिद्ध पार्टी कोई सी नहीं है। विधायकों का सर्वे आया है जिसमें 354 विधायक फेल दिखाए। हमारे कम फेल हुए हैं, वो ज्यादा दिखा दिए हैं। हमारे फेल नहीं है उसमें। सर, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है ये। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि ये सर्वे कौन करा रहा है। और अभी सर्वे बहुत आएंगे और व्हाट्सएप पे भी सर्वे आएंगे। इसलिए अपने कार्यकर्ता नेताओं से मैं कहूंगा कि बिल्कुल सावधान रहिए, एकदम सावधान रहें आप लोग। ये सर्वे नहीं जिताएगा। हमारा काम, हमारा कार्यकर्ता अपने बूथ पर के लड़ करके हमें जिताएगा। ये चुनाव कार्यकर्ताओं का होने जा रहा है। जिस तरीके से हमारे पीडीए प्रहरी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को पकड़ा, बीजेपी की चोरी पकड़ी, गिद्ध नजर से पकड़ी हमारे कार्यकर्ताओं ने। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, आज तुम टाइम से आ गए हो। एक तो हमने पहले ही फेल कर दिया था, और इस समय सुना है कि घोषणा हो गई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सुना है मैंने कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सीएम की रेस में और फेस में घोषणा हुई है, और पहले भी तो ये घोषणा हुई थी। उनकी आरएसएस सीट अभी तक कंफर्म नहीं हुई, और रहे बचे चुनाव ही हार गए वो। समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक सीटों से जीती थी, और बंगाल में भी आदरणीय ममता जी जीतने जा रही है। 3 लाख फौज है वहां पर, यूपी में 6 लाख होगी, और मैं तो कह रहा हूं 10 लाख होगी। और अभी सुना होगा, किसी ने कहा कि गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। तो यूपी में गुंडा कौन है बताओ? किसने अपने मुकदमे वापस लिए? तो बस समझ लो, उल्टा करके सीधे हो जाएंगे। जी, पंचायत चुनाव में देरी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे जैन जी मित्र कुछ नहीं कहेंगे। सर, कार्यकाल बढ़ाने पर भी चर्चा है। क्या चीज? तुम लोग उस समय प्रेस में नहीं आए होगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराएगी। आपको पहले ही बता दिया था। अरे मार दे सबको यार, हम लोगों को भी मार दे तू भाई। ले आ रिवॉल्वर राइफल कहीं से, सबको मार दे भाई, तू अकेला रहे। कितने मारे इन लोगों को, कितनों की टांगे टूट गई बताओ, कितनों के इनकाउंटर किए। अरे भगवान है ऊपर, पाप पड़ रहा है इन पर। ये जो पाप पड़ रहा है ना, देख शक्लों पे दिखाई दे रहा है, चेहरे मुरझाए हुए हैं। जनता दुखी बैठी है। क्यों? महिलाओं ने अपने आप स्मार्ट मीटर नहीं फेंक दिए? क्या कर लिया सरकार ने? सरकार गिड़गिड़ा गई कि नहीं गिड़गिड़ा गई बताओ? और जो महिला विधेयक पास किया उन्होंने, जो चाल चल रहे थे, एक्सपोज हो गए कि नहीं एक्सपोज हो गए? बताओ कितनी महिलाएं आई। ये महिलाओं को वो कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं। इनके एक मेयर ने क्या भाषा इस्तेमाल की थी हमारे बारे में? लेकिन वो कह रही है क्या महिलाओं का इस्तेमाल किया था उसने भाषा? हमने आपकी माता जी के लिए नहीं कहा था, अदरवाइज तुम उनकी पक्षधर हो क्या? नहीं, तुम्हें पैसे मिलते हैं उससे क्या? ऐसा हम लोग इंटरव्यू करने गए थे तो ऐसा तुम्हारा इंटरव्यू हमने सुना नहीं क्या? अभी पुलिस मार रही थी, तुम्हें यही चिल्ला रही थी कि मदद करो हमारी। अब देखो मेयर के साथ बैठ गई जाकर के। नहीं ऐसा उन्होंने बोला, मेरा कहने मतलब तो क्या बोला? तुम्हारी ईमानदारी नहीं, सच नहीं बोल सकती आप? आप भी तो सच बोलिए, या आप भी पाला बदल गई हो?
क्या बोली हमारी माँ के लिए? नहीं, तो हम लोग ने जब interview- अगर वीडियो तो दिखा, स्क्रीन पे शॉट दिखाना जरा। तो ऐसा उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा नहीं तो इसके अंदर आप पत्रकार लोग गड़बड़ हो, उन्होंने ये नहीं कहा उनसे। पत्रकार लोग गड़बड़ है, वो दिखाओ, इमेज दिखाइए, वो क्या बोला उन्होंने। तो ऐसे बोलेंगे, मतलब इनके आरक्षण को छिपाने के लिए ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप? किसी माँ के बारे में बोलेंगे आप? किसी के कैसे बोलोगे आप माँ के बारे में? राजनीति अपनी जगह है, माँ अपनी जगह है।